आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5.3 का प्रश्न संख्या 3 को हल करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें ए दिया है 5, डी दिया है 3 और ए एन दिया है 50 दिया है। तो एन और एस एन ज्ञात कीजिए। एन ज्ञात करने के लिए हम ए एन का प्रयोग करते हैं और चूंकि हम लोग जानते हैं कि ए एन इसमें दिया है 50 और ए एन का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 50 दे दिया। यहाँ ए का मान कितना है 5, तो ए का मान हम 5 रखेंगे, चूंकि एन का मान नहीं है इसलिए एन को एन रहने दिया और डी का मान दे दिया हमें 3। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल हो जाएगा 50 और इस प्लस को बराबर के दाईं ओर ले जाते हैं तो ये बन जाता है माइनस में, यानी इसमें जब हम घटाएंगे तो हमें मिलेगा 45 और यहाँ रह गया एन माइनस 1 इंटू 3। अब एन माइनस 1 ज्ञात करेंगे, जो ये 3 जो है गुना में है तो बराबर के दाईं ओर भेज जाने से ये बन जाता है भाग में। 3 से इसको भाग देते हैं तो हमें मिलता है n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, यानी n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 यानी हमें मिलेगा 16। तो n का मान हमें यहाँ मिला 16, ये एक आंसर हो गया। ठीक है, अब हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है Sn और हमने बताया था कि Sn का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ n का मान हमें मिला कितना, n का मान हमें मिला 16, यानी यहाँ पर लिखेंगे S16। यहाँ n का मान मिलेगा 16/2 या लिखेंगे 2 और a का जो मान हमें आया है वो है 5 और n का मान 16 माइनस 1 और d का मान हमें दिया गया है कितना 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। ठीक है, ये 2 का टेबल में कटा तो यहाँ पर आया कितना 8, यानी यहाँ 2 5 या 10 और यहाँ 15 में घटाएंगे 16 में घटाएंगे तो 15 और 15 गुना 3 करेंगे तो हमें मिलेगा 45। ये दोनों को जोड़ते हैं तो हमें मिलेगा कितना 55। इसको 8 से गुना करते हैं तो हमें मिलेगा 440। ये हो गया आंसर। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। ए का मान दिया है 7 और ए 13 का दिया 35 दिया है, तो डी और एस 13 ज्ञात कीजिए। तो डी ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पर ए 13 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें दिया गया है कि ए 13 दिया है 35। ए 13 को हम लोग लिखते कितना है, तो ए 13 को लिखते हैं ए प्लस 12 डी 30। यहाँ पर ए का मान दिया गया है कितना 7, तो हमने भी यहाँ पर लिखा 7 प्लस ये रहा 12 डी इज इक्वल टू 35। अब यहाँ पर लिखते हैं 12 डी इज इक्वल टू 35, क्योंकि यह प्लस में है तो इस प्लस को बराबर को दाईं ओर भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा माइनस। इसमें यदि हम घटाते हैं तो हमें मिलेगा कितना 28, यानी 12 डी और डी का मान ज्ञात करेंगे तो ये बन जाएगा 28 कितना 12, यानी इसको हम लोग 4 के पहाड़ा से काट सकते हैं। ठीक है, तो 4 7 28 और 4 3 12, तो हमें जो डी का मान मिल रहा है वो मिल रहा है 7/3। ये हो गया हमारा आंसर। फिर हमें याद करना है क्या S13, तो S13 हम लोग जानते हैं कि Sn का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर हमें S13 ज्ञात करना है, यानी हम लोग लिखेंगे S13। n का मान 13/2 है, ये देखिए n का जो मान हो कितना 13/2 या 2 और a का मान दिया है कितना 7। फिर यहाँ n का मान लिखेंगे 13 माइनस 1 और ये d है तो d का मान हमें मिला कितना 7/3, तो यहाँ लिखेंगे 7/3। अब क्या करना है, 2 से 13 तो पुनः विभाजित नहीं होगा इसलिए इसको हम लोग रहने दिए 13/2। ये दोनों को गुना किए तो 14 आ गया। यहाँ 13 में एक माइनस करेंगे तो आएगा 12 इंटू 7/3 और 3 का टेबल में आ गया 4, यानी यहाँ पर हमें मिला कितना 13/2 और यहाँ लिखेंगे 14 और ये दोनों गुना करेंगे तो 4 7 जो होता है 28। अब यहाँ लिखेंगे 13/2। ठीक है, ये दोनों को जोड़ते हैं। अब 2 का टेबल में 42 को डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा कितना 21, यानी यहाँ पर आ गया 13 इंटू 21, यानी ये दोनों को जब हम गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 273। यही हो गया आंसर, हमें मिलेगा 273। ये हो गया आंसर। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। A12 दे दिया है तो हम यहाँ लिखेंगे A12, चूँकि A12 37 दिया है। A12 को हम लोग लिखते हैं A प्लस 11 D, ये रहा 37 और D का मान हमें दे दिया 3, यानी यहाँ पर लिखेंगे A प्लस 11 इंटू डी इज इक्वल टू 37। अब ये रहा A, 11 को 3 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 33, यानी A का मान हमें मिल जाएगा 37 माइनस 33 यानी 4, तो A का मान हमें मिला कितना A का मान मिला 4। ये रहा एक आंसर। फिर हमें ज्ञात करना है कि S12, तो हम लोग जानते हैं कि S12 यानी Sn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और ये रहा Sn। तो Sn यहाँ n का मान दिया है कितना 12, यानी यहाँ पर भी लिखेंगे 12/2 2 इंटू a का मान हमें मिला कितना 4,
फिर यहाँ लिखेंगे एस यानी 12 माइनस 1 और डी का जो मान है वो दिया है 3। 2 का टेबल में 12 आया 6 यानी यहाँ लिखेंगे 6 या 2 4 जा 8, 12 में घटाएंगे तो 11 गुना 3 यानी 33 यानी यहाँ पर आ गया 6। ये दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ मिलेगा 41, जब इसको गुना करते हैं तो हमें मिलेगा 246। ये हो गया आंसर। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। हमें A3 दिया गया है तो हम यहाँ लिखेंगे कि A3 इज इक्वल टू 15 और A3 को हम लिखते कितना है, A3 को लिखते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, क्योंकि A का मान भी नहीं है और D का मान भी नहीं है, इसलिए इसको हमने माना समीकरण 1। ठीक है, फिर दिया हमें Sn यानी S10, तो यहाँ पे लिखेंगे S10 इज इक्वल टू 125 और Sn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2, तो n का मान यहाँ कितना है 10 यानी इसको लिखेंगे 10/2 इंटू 2a, तो ये रहा 2a प्लस n, तो n का मतलब फिर 10 दिया है -1 और इंटू d, क्योंकि यहाँ d का मान भी नहीं है इसलिए d को भी हमने d रखा। ठीक है, अब ये 2 से डिवाइड हुआ तो यहाँ पर आया कितना 5 और यहाँ पर हमें मिला 2a, 10 में 1 माइनस करते हैं तो हमें आता है 9d। ठीक है, इसको गुना भी कर दिए और ये रहा 125 यानी इसको हम लोग लिखेंगे 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125 और ये 5 देखो गुना में, इसको बराबर दाईं ओर भेजते हैं तो ये कट जाएगा 2 5 यानी 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25 और इसको हमने माना समीकरण 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखते हैं। यहाँ पर जो a है वो 1 है और यहाँ पर a है वो है 2, यानी समीकरण 1 और 2 को हम लोग घटाएंगे लेकिन समान करके। ठीक है, तो इस 2 को हमने 1 से गुना किया और इस 1 को हमने 2 से गुना किया और इस 2 को हमने 1 से गुना किया, यानी अब यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 गुना 2 और घटा समीकरण 2 गुना 1 लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब 2 ये इसके साथ गुना हो रहा है, ये जो 2 है इस 1 के साथ गुना हो रहा है तो हमें यहाँ मिलेगा 2a, फिर ये रहा प्लस ये 2 है इस 2 के साथ गुना हो रहा है तो हमें मिलेगा 4d और ये 2 जो है 15 से गुना हो रहा है तो हमें मिलेगा 30। ठीक, उसी प्रकार 1 जो इससे गुना होगा तो जितना है उतना ही होगा, मतलब 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। क्योंकि हमने समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाया हुआ है इसलिए हम यहाँ लिखेंगे माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, 2a दोनों कटा, यहाँ 9 में 4 घटाएंगे तो हमें मिलेगा -5d और यहाँ 30 में 25 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 5, यानी d का जो मान है वो मिल जाएगा -5/5, यानी यहाँ d का मान मिल जाएगा -1। ठीक है, तो d का मान है मिल गया कितना -1, ये हो गया आंसर। क्योंकि A10 ज्ञात करने के लिए हमें a का मान भी ज्ञात होना चाहिए, इसलिए अब हम रखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में क्या है a प्लस 2d, यहाँ पर लिखेंगे a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, ये रहा a प्लस 2 और d का मान हमें मिला कितना है, d का मान हमें मिला है -1, तो यहाँ लिखेंगे -1। ठीक, यानी हम लोग इसको लिखेंगे a, ये रहा प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 1 तो 2 15, अब a इज इक्वल टू 15, इस माइनस को बराबर दाईं ओर भेजने से ये बन गया प्लस, तो a का मान आ गया 17। ठीक है, लेकिन हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है, हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया A10, तो हम लोग जानते हैं कि A10, तो A10 को हम लोग लिखते कितना है, तो A10 को हम लोग लिखते हैं a प्लस 9d। अब a का मान आया कितना 17, तो यहाँ लिखेंगे 17, ये रहा 9 इंटू d, तो d का मान हमें मिला कितना है, d का मान मिला है -1, तो यहाँ लिखेंगे -1। ठीक है, ये रहा 17 प्लस माइनस -1, 9 1 जा 9, यानी 17 में यदि 9 घटाएंगे तो हमें मिलेगा कितना 8, ये हो गया आंसर। अगले प्रश्न पर हमें d का मान दे दिया है 5 और S9 दे दिया 75, a और A9 ज्ञात करना है। तो S9 दिया है हमें, S9 दे दिया 75, S9 का जो फार्मूला होता है यानी Sn का जो फार्मूला होता है वो हम लोग लिख लेते हैं ताकि हमें बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब n का जो मान है वो 9 है तो यहाँ लिखेंगे 9/2, ये रहा 2 और a, n का मान 9 -1 और d का मान है दे दिया कितना 5, तो हम लोग लिखेंगे 5। अब ये रहा 9/2, इसको हम लोग लिखेंगे 2a, 9 में 1 माइनस करेंगे तो 8 और 8 5 जा 40, तो ये लिखेंगे 40। अब क्या करना है, अब ये दोनों में हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हमें आएगा 9/2 और ये दोनों 2a और 40 में कॉमन लेते हैं तो 2 को कॉमन लिए, तो यहाँ पर आया कितना a और यहाँ पर आ गया कितना 20,
अब क्या करना, ये 2 और 2 करिए, यहाँ पर बचा कितना 9 और यहाँ पर आया a + 20 = 75, ठीक है। अब इस 9 से इसको गुना करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा कितना 9a + 180 = 75, यानी यहाँ पर हमें मिलेगा 9a = 75 और इस प्लस को बराबर को दाईं ओर भेजें तो ये बन गया माइनस। जब इसको हम लोग घटाते हैं, तो हमें मिलेगा यहाँ पर -105 और ये रहा 9a, ठीक है। अब चूंकि हमें क्या ज्ञात करना, a ज्ञात करना है, इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे a, तो a = 100 - 105 और बाई कितना हो जाएगा 9, ये 3 से कटेगा, 3 3 9 3 5 15, ये 3, यानी a का मान आ गया -35/3, ये हो गया आंसर। फिर हमें कहा गया है a9 ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a9 और a9 को हम लोग लिखते कितना है a + 8d। अब a का मान आया है -35/3 + 8 और d का मान हमें दिया है कितना 5, तो d का मान हम लोग यहाँ लिखेंगे 5, यानी ये रहा -35/3 और प्लस 8 5 या 40, ठीक है। अब इसको भी क्या करेंगे, 40 के हर में कुछ नहीं है तो 1 और दोनों को एलसीएम निकाल लेते हैं, ये हो गया -35 और ये हो गया 120। अब ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, दोनों यानी माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस तो माइनस करेंगे, यहाँ हो गया 85/3, ठीक है। ये हो गया a9 का आंसर। हम आते हैं अगले प्रश्न पर। a = 2 और d = 8, Sn = 90 दिया है, n और an ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पर Sn का मदद लेते हैं, यानी यहाँ पर लिखेंगे Sn = 90, ठीक है। और Sn का जो यानी Sn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या है n/2, यहाँ लिखेंगे n/2 × 2a, a का मान दिया है कितना 2 और प्लस फिर n-1 तो n-1 और इंटू d, तो d का मान दिया है कितना 8, यानी हमने सबको लिख लिया। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है n/2 इसको हमने रहने दिया, ये 2 2 हो जाएगा 4, इस 8 को इस n से गुना करते हैं तो हो जाएगा 8n, इस 8 को 1 से गुना करते हैं तो होगा 8 = 9। अब यहाँ पर n/2 और इसमें हम लोग घटाते हैं, तो 8 में 4 घटाएंगे तो हमें मिलेगा -4 और यहाँ पर हो जाएगा +8n = 90, यानी यहाँ पर n/2 लिखेंगे और यहाँ दोनों से 2 को कॉमन लेते हैं, तो 2 को कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 2 और यहाँ पर बनेगा -2 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 4n = 90। अब ये 2 और 2 कर गया तो यहाँ बचा कौन n, अब इस n को लिखेंगे n × -2 + 4n = 90। अब इस n को इसके साथ गुना करते हैं तो यहाँ पर आएगा -2n, फिर आ जाएगा +4n² = 90। अब इस 90 को बराबर के बाईं ओर लाते हैं, तो बराबर के बाईं ओर लाएंगे तो ये बन जाएगा किसमें माइनस में, चूँकि ये प्लस में, यानी इसको हम लोग सजा लेते हैं इसको हम लोग सजाते हैं द्विघात समीकरण में, यानी पहले जो है 4n² रहेगा, यानी यहाँ पे लिखेंगे 4n², फिर रह जाएगा -2n और इस प्लस को बराबर के बाईं ओर लाया तो ये बन गया माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, यानी यहाँ n² का जो गुणांक है वो 4 है और यहाँ पर c का मान है 90, यानी 4 × 90 को गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 360 और 360 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम उसको ऐसे सजाएंगे कि हमें आना चाहिए कितना -2n, तो हमने अभाज्य गुणनखंड किया हुआ है रूप में, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 4n² और यहाँ पर हमें मिल जाएगा कितना 20n और प्लस 18n = -90 बराबर 0, ठीक है। अब ये दोनों में जो कॉमन आने वाला, तो दोनों में कॉमन कौन आएगा, इस दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं, ये रहा 4n और -20n में हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर हमें मिलेगा कौन 4n, तो यहाँ पर बचेगा n और माइनस यहाँ आ जाएगा 5 और 18n -90 में कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हम ले लेंगे 18 का टेबल, यहाँ बचेगा 18, ये प्लस माइनस 18 का टेबल में 90 आएगा कितना 5 बार में, तो यह हो गया 0, यानी अब हम लोग इसको लिखेंगे n-5 और इधर लिखेंगे 4n + 18, 4n + 18 = 0, यानी इसको हमने लिखेंगे n-5 = 0 या 4n + 18 = 0, ठीक है। यानी यहाँ n = हो जाएगा 5, तो ये हो गया n का मान और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4n = इस प्लस को बराबर दाईं ओर भेजे तो ये माइनस बन गया
और ये रहा n इज इक्वल टू -18/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा इम्पॉसिबल, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर हमें n का मान मिला है कितना 5। अब हमें ज्ञात करना है an। तो हम लोग चूँकि जानते हैं कि an का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। a का मान हमें मिला कितना, तो a का मान हमें मिला है 2 दिया गया है, n का मान आया कितना 5 और -1, और d का मान हमें दिया गया है 8। यानी इसको लिखेंगे 2 प्लस 5 में घटाएंगे 4 और 4 गुना 8 तो आ जाएगा 32। ये दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा 34। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। में a का मान दिया है 8 और an दे दिया 62, यानी पर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे an इज इक्वल टू 62, और an का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 62, ठीक है। अब हमने क्या किया, a का मान यहाँ दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे 8 प्लस और यहाँ रहेगा n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 62। अब यहाँ लिखेंगे n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 62, और इस प्लस को बराबर का दाईं ओर भेजे तो बन गया माइनस। अब यानी 62 में 8 माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 54, यानी n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 54, और इसको हमने माना समीकरण ए। फिर हमें दिया गया यहाँ पर Sn, तो हम लोग यहाँ पर फिर लिखेंगे Sn दिया है 210, ठीक है। Sn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 210। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो हमें मान दिया गया उसको रखेंगे। तो चूँकि n का मान तो हमें नहीं दिया गया इसलिए n को हमने n ही रखा, ये रहा 2, और a का मान दे दिया हमें कितना 8, ये रहा 8। अब यहाँ देखिए n-1 इंटू डी, यहाँ पर जो है n-1 इंटू डी, तो इसका मान कितना 54। तो यहाँ पर हम लोग भी लिखेंगे इस n-1 इंटू डी, इसके बदले में हम लोग रखेंगे 54, ठीक है। और इधर आ गया 210, और यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक है। पूछेगा कि n-1 इंटू डी 54 कहाँ से आते हैं, समीकरण 1 में हमने दर्शाया हुआ कि ये दोनों क्या है, समान है, ठीक है। यानी यहाँ पर आ जाएगा n/2 और इधर गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, यहाँ आ जाएगा 54 और इधर आ गया 210, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ लिखेंगे n/2 इंटू दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ 70, यानी यहाँ से 2 से ये 70 कटेगा तो यहाँ जाएगा कितना 35, यानी यहाँ पर हो जाएगा 35n इज इक्वल टू हो जाएगा 210, ठीक। यानी n इज इक्वल टू हो जाएगा 210 और बाय 35। ये दोनों जो है ना, ये दोनों कटेगा 7 का टेबल से, तो 7 3 7 जा और 0, तो और यहाँ पर जा 7 5 जा, यानी ये आ गया n इज इक्वल टू आ गया 7 0, और ये तो यहाँ पर आ जाएगा कि यहाँ जो मान है वो हमें मिलेगा n इज इक्वल टू, तो यहाँ में n का मान मिल जाएगा 5 1 जा 5 6 जा, तो यहाँ पर आ गया n का मान कितना 6, यानी ये हो गया एक आंसर, n का मान हो गया 6। लेकिन हमें क्या कहते हैं, d का मान भी ज्ञात करना है। अब यहाँ लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में दिया है क्या, समीकरण 1 में हमें दिया गया है n-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना 54, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर रखेंगे n का जो मान है वो होगा 6 -1, चूँकि n का मान हमें 6 मिला हुआ, इंटू डी, यहाँ लिखेंगे 54, यहाँ 6 में 1 घटेंगे तो यहाँ मिलेगा कितना 5 और इंटू डी 54, यानी d इज इक्वल टू आ जाएगा 54 और बाय 5, ये हो गया d का मान। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। an दिया गया है 4, d दिया गया है 2 और sn दिया है -14 दिया है, तो n और a ज्ञात करना है। an हमें दिया गया है तो हमें लिखेंगे an इज इक्वल टू 4। an का जो फॉर्मूला होता है वो हम लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे d का मान दिया गया तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a प्लस n-1 और d का जो मान दिया गया वो है 2, ठीक है। यानी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a प्लस, इस 2 को n से गुना करते हैं तो आएगा 2n, और इस 2 को 1 से गुना करते हैं तो आएगा 2। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a प्लस 2n इज इक्वल टू, इस 2 को बराबर के बाईं ओर भेज दिए तो ये प्लस बन गया, यानी a प्लस 2n इज इक्वल टू 6,
यानी a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, और इसको हमने माना समीकरण 1। अब हमें दिया गया है Sn, तो हमने यहाँ लिखेंगे कि Sn इज इक्वल टू -14 दिया है, और Sn का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू -14। अब ये रहा n/2, रहा 2, और a का जो मान आया है, तो a का मान हमें कितना मिला है, a का मान हमें मिला है 6 माइनस 2n। n का तो मान है नहीं, इसलिए n-1 ही रहा, और ये रहा d का जो मान हमें वो है 2 इज -14, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे n/2, ठीक है। अब ये 2 इस 6 के साथ गुना हुआ तो आया 12, फिर ये 2 2 से गुना हुआ तो 2n, अब यहाँ पर 2 इसके साथ गुना हुआ n के साथ तो 2n, और फिर 2 1 जा 2, ठीक है। यानी हम लोग इसको लिखेंगे कुछ इस प्रकार, ये रहा n/2, यहाँ लिखेंगे 12 में 2 माइनस होगा तो यहाँ बचेगा कितना 10, और यह रहा -4n प्लस 2n, तो 4 में 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2n, और यहाँ रहा -14, ठीक है, ये रहा -14, यानी यहाँ पर हम लोग n/2 और यहाँ 2 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ आएगा 5 और -n इज इक्वल टू -14, यह 2 कैंसिल आउट हुआ, यानी n 5 से गुना हुआ तो हो गया 5n और -n², ठीक है। अब यही दोनों को बराबर को दाईं ओर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा प्लस में n², फिर -5n और -14 इज इक्वल टू 0। इस 14 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और इसको ऐसे सजाएंगे कि हमें आएगा 5n, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं n² -7n, और लिखेंगे +2n और -14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये चूँकि हाँ ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे n और 7n में कॉमन लेंगे तो यहाँ लिखेंगे n-7, और इसमें कॉमन लेते हैं 2 तो यहाँ पर आएगा n और -7 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ मिला n-7 और फिर मिला n+2, n-7 इज इक्वल टू 0 या n+2 इज इक्वल टू 0, यानी n इज इक्वल टू इस माइनस को प्लस में बना दिया तो ये हो गया n का मान, आंसर हो गया, और ये n प्लस में था माइनस बन गया तो ये हो जाएगा इम्पॉसिबल, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना था n का मान, तो n का मान हमें मिल चुका है, अब ज्ञात करना है a का मान, तो हम यहाँ लिखेंगे कि n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या है, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, तेरा 6 और 2 इंटू n, n का मान आया कितना है 7, यानी यहाँ पर लिखेंगे 6 माइनस 14 में 6 घटाएंगे तो हमें मिलेगा कितना 8 -8, ये हो गया a का मान। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर, हमें a का मान दिया है 3 और n का मान दे दिया है 8, Sn दे दिया है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे Sn इज इक्वल टू, Sn का जो फॉर्मूला होता है उसको भी लिख देते हैं, यहाँ n का मान हमें दिया है 8, यहाँ लिखेंगे 8/2, ये रहा 2, और a का मान दे दिया हमें 3, फिर हमें 8 का जो मान है वो है 8 -1, और d का जो मान है वो नहीं, वो ज्ञात करना है, यानी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 से डिवाइड हो गया तो यहाँ आ गया 4, 2 3 जा 6, यहाँ पर d को इसके साथ 8 में 1 घटाएंगे तो आएगा 7 इंटू डी, ये गया 192, यानी यहाँ पर लिखेंगे 6 + 7d इज इक्वल टू 192, और इस गुना को भाग में भेजते हैं, यानी 6 + 7d इज इक्वल टू 48, और यहाँ पर लिखेंगे 7d इज इक्वल टू 48। अब इस प्लस को दाईं ओर भेजते हैं बराबर के, तो ये माइनस बन गया, यानी 7d, यानी हमें d का जो मान है d इज इक्वल टू 42/7, 7 का टेबल में आ गया 6, ठीक, तो d का मान हमें मिला कितना 6। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर, हम यहाँ l दिया गया है तो l इज इक्वल टू 28, ये जो l है ना इसको हम बोलते हैं अंतिम पद, और यहाँ s दे दिया है 144, और कुल पद जो है 9 है, तो a ज्ञात कीजिए, तो कुल पद यानी n हो गया पदों की संख्या। हमने अब तक Sn का जो फॉर्मूला था वो हमने सीखा था, वो था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, लेकिन Sn का और एक फार्मूला होता है, ठीक है, Sn का एक फार्मूला और होता है जिसको हम लिखते हैं s इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, ठीक है।
जहाँ पर n जो है पदों की संख्या है, a जो है प्रथम पद है और l जो है अंतिम पद है। यानी इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग इस s को यूज करेंगे n/2, ठीक है। यानी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि s इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, ठीक है। यहाँ पर n यानी कुल पदों की संख्या, यहाँ पर कुल 9 पद है, तो n का मान हमें कितना है 9/2 और a जो है प्रथम पद है, तो a तो हमें ज्ञात करना है, इसलिए हमने a को a ही रहने दिया और प्लस l जो है कितना 28 है। और यहाँ देखिए जो s है उसका मान दिया जाएगा कितना 144, यानी इस s यानी इसके जगह में हम लोग लिखेंगे 144, ठीक है। अब क्या करना, अब ये रहा 144, ये दोनों जो है भिन्न में है, जब तो इसका अंश, इसका हर जो है अंश में चलाएगा और हर जो है अंश में और हर अंश जो है हर में चलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस 28, यानी ये 9 से डिवाइड होगा, 9 1 जा 9, यहाँ पर बचा 5, यानी यहाँ पर हो गया 16 इंटू 2, यहाँ पर हो गया 32 और यहाँ बचा a प्लस 28। हमें a ज्ञात करना है, तो लिखेंगे a इज इक्वल टू 32 माइनस 28, यानी 32 में यदि 28 ऐड करते हैं तो माइनस करते हैं तो हमें a का मान मिलेगा इतना 4। ये जो प्रश्न है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए